हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो ऑन हिंदी। शब्द विचार हम इसमें करेंगे और बहुत ब्रीफ में समझेंगे शब्द क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को, स्वर हो या व्यंजन हो, उसको मिलाएंगे और उसका कोई अर्थ होगा तो वो शब्द बनाता है। शब्द के भेद 5 तरीके से हम शब्द को जान सकते हैं। शब्दों को हम वर्गित कर सकते हैं अर्थ के आधार पर, मात्रा के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब अगर हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करें तो सबसे पहला होता है सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, निरार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे सार्थक शब्द में कमल, मकान, घर, खाना, दिल्ली, और निरार्थक में देखो लकम, क्या होता है लकम? नमक, रग, कुछ नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जो कर्ता के अनुसार एक वचन या बहुवचन के अनुसार जिसमें परिवर्तन आता है, लिंग के अनुसार जिसमें परिवर्तन आता है, समय के अनुसार जिसमें परिवर्तन आता है, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों में ना ही समय का, ना ही लिंग का, ना ही वचन का कोई प्रभाव पड़ता है, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। मात्रा के आधार पर हम शब्दों को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, मात्रा विहीन शब्द और मात्रा वाले शब्द। मात्रा विहीन शब्द वो शब्द हो सकते हैं जो 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द और जिसमें मात्रा ना हो। मात्रा वाले वो शब्द होते हैं जिस शब्द में कोई ना कोई मात्रा ज़रूर लगी हो, जैसे पपीता में बड़ी की मात्रा, कोयल में ओ की मात्रा और औरत में औ की मात्रा। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते और अगर आपने उस शब्द के टुकड़े किए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे रोना, मेज़, घास। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और टुकड़े करने पर उनका वही अर्थ होता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय, पाठशाला, पाठ और शाला। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द को मिलकर बनता है और इसका अर्थ जो है वो कोई विशिष्ट होता है, जैसे लंबोदर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? गणेश के लिए। दशानन रावण के लिए, पंकज कमल के लिए। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 तरीके से होता है, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे दधि, नेत्र। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हैं और उत्पन्न होने के बाद कोई ना कोई परिवर्तन के बाद वो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि गांव, इसका तत्सम होगा ग्राम। दूध का तत्सम दुग्ध, भाई का तत्सम भ्राता। देशज शब्द वो होते हैं जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं, जो भी किसी क्षेत्र में भाषा बोली जाती है उस क्षेत्रीय भाषा में जो शब्द होंगे वो हमारे देशज होते हैं, जैसे खिचड़ी, पगड़ी, जूता। विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं से आते हैं, जैसे अरबी से आ गया, इंग्लिश से आ गया, उर्दू से आ गया, वो शब्द हमारे विदेशज शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार हम शब्दों को समझ सकते हैं और उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आप इन्हें अपने पुस्तक में लिखिए, याद कीजिए। थैंक यू।